एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त महाश्वेता पटनायक। आज हम आईपीसी के सेक्शंस 115 से लेकर 120 तक डिस्कस करेंगे, जो कि अबेटमेंट के पनिशमेंट के ऊपर है। इससे डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेक्शन 115 के मुताबिक जिस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उस ऑफेंस को करने के लिए अगर अबेटर अबेटमेंट करता है लेकिन वो ऑफेंस नहीं हो पाता है, तब अबेटर को क्या सजा मिलता है, ये सेक्शन ये बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115, whoever obeys the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब जिस अपराध के लिए सजा, मृत्युदंड या उम्र कैद मिलता है और ऐसे अपराध करने के लिए जो व्यक्ति भटकाता है, लेकिन भटकाने पर भी दूसरा व्यक्ति वो अपराध नहीं करता है, तब अबेटर को 7 साल तक की सजा उसके साथ फाइन भी मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ऐसे अपराध के अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट देने का कोई भी प्रोविजन इंडियन पिनल कोड में नहीं दिया गया हो। अपराध नहीं हुआ तो सेक्शन 115 के तहत अबेटर को सजा मिलेगा। अगर अबेटमेंट के अनुसार अपराध हो जाता है तब सेक्शन 109 के मुताबिक अबेटर को सजा मिलेगा। सेक्शन 115 का सेकंड पार्ट कहता है, इफ एनी एक्ट फॉर व्हिच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड व्हिच कॉजेस हर्ट टू एनी पर्सन is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी एक्ट को करने के लिए अबेट करता है और वो एक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अबेटमेंट के वजह से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचता है, इससे केस में अबेटर को मैक्सिमम 14 साल तक की सजा हो सकता है और उसी के साथ फाइन भी होता है। सेक्शन 115 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक्स ने वाई को जेड को मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है, वाई मर्डर करने के लिए मना कर देता है। यहाँ पर मर्डर नहीं हुआ तो वाई लायबल नहीं होगा, लेकिन एक्स ने तो अबेट किया है, इसीलिए उसे सजा मिलेगा। उसे मैक्सिमम 7 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। सपोज यहाँ पे वाई ने जेड के मर्डर करने के बदले उसे चोट पहुँचा देता है, तब एक्स को अबेटमेंट करने के लिए 14 साल तक की सजा और फाइन भी हो सकता है। इन 116 कहता है, जिस अपराध की सजा कारावास होता है और उस अपराध को भटकाने पर भटकाने वाले को सजा देने का कोई भी प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया गया हो और भटकाने के अनुसार अपराध नहीं हुआ है, तब अबेटर को क्या सजा मिलेगा। इस सेक्शन सेज, whoever obeys an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence or with such fine as is provided for that offence or with both। इसका मतलब जो व्यक्ति अपराध करने के लिए अबेट करता है और उसी की सजा इम्प्रिजनमेंट होता है, लेकिन उसके अबेट करने के बावजूद वो अपराध नहीं होता है और आईपीसी में कहाँ पर भी उस अपराध के अबेटमेंट के लिए कितनी सजा मिलेगी वो नहीं दिया गया हो, वहाँ पर उस अपराध को करने पर जो लॉन्गेस्ट टर्म की सजा दिया जाता है उसी का 1/4 हिस्से की इम्प्रिजनमेंट की सजा अबेटर को मिल सकता है, या सिर्फ फाइन भी मिल सकता है या दोनों भी मिल सकता है। सपोज कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी को अबेट करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति चोरी नहीं करता है। चोरी करने के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल होता है। अबेटर को 3 साल यानी 36 महीने का 1/4 हिस्सा यानी 9 महीने तक की सजा मिल सकता है, या फाइन भी मिल सकता है, या 9 महीने तक की सजा या फाइन दोनों भी मिल सकता है। सेक्शन का सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज ए पब्लिक सर्वेंट whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offence
or with such fine as is provided for the offence or with both. का मतलब अबेट करने वाला या जिसे अबेट किया गया है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है उस अपराध को रोकना, लेकिन वो खुद ही अबेट करता है या अबेट होता है। ऐसे केस में उस अपराध करने पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता, उस पनिशमेंट का आधा हिस्सा पनिशमेंट पब्लिक सर्वेंट को मिल सकता है या फाइन भी मिल सकता है या दोनों ही मिल सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जो रॉबरी करने के लिए अबेट करता है, लेकिन उसका ड्यूटी है उस रॉबरी होने से उसे रोकना, भले ही रॉबरी ना हो। रॉबरी होने पर जितना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मिलता, उसी का 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट की सजा उस पुलिस ऑफिसर को मिलेगा। उसी के साथ उसे फाइन भी देना पड़ेगा। Then section 117 says, whoever obeys the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. मतलब अगर कोई व्यक्ति पब्लिक को या 10 से ज्यादा व्यक्तियों को अपराध करने के लिए अबेट करता है, उसे 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, चाहे पब्लिक या 10 से ज्यादा व्यक्ति भड़कते हैं या ना भड़कते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अबेटर को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, चाहे वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो। सेक्शन 118 टू 120 में किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो डिजाइन बनाई गई है उसे छुपाने पर कितना सजा मिलेगा उसी के ऊपर है। According to section 118, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life, voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design, shall, if that offence be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or if the offence be not committed with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable to fine. इसका मतलब जिस अपराध की सजाए मौत या उम्र कैद होता है, ऐसे अपराध होने के लिए जो व्यक्ति जानबूझ के मदद करता है या अपने एक्ट या इलीगल ओमिशन से उस अपराध के डिजाइन यानी योजना को छुपाता है, या फिर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन करे यानी ऐसे कुछ दिखाए जो कि वो खुद जानता है कि झूठ है, फिर भी ऐसे करके उस अपराध को होने के लिए मदद करता है, अगर वो अपराध हो जाता है तब इस व्यक्ति को मैक्सिमम 7 साल तक की सजा और फाइन मिलेगा। अगर वो अपराध नहीं होगा तो इससे 3 साल तक की सजा और फाइन मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को पता था कि बी के घर पे डकैती होने वाला है। उसने जानबूझ के मजिस्ट्रेट को गलत इन्फॉर्मेशन देकर गुमराह किया कि डकैती सी के यहाँ होने वाला है, जबकि सी का घर बी के घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ ए ने मजिस्ट्रेट को मिसलीड किया क्योंकि मजिस्ट्रेट सी के यहाँ जाएंगे तो आसानी से बी के यहाँ डकैती हो सके। ए ये सब करके इस ऑफेंस को होने के लिए फैसिलिटेट किया, इसीलिए उसे इस सेक्शन के तहत सजा मिलेगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है अपराध को रोकना, लेकिन वो उसे रोकने के बदले उसे जानबूझ के उस योजना को छुपाता है और उस अपराध को होने के लिए मदद करता है, तो उसे कितना सजा मिलेगा, ये सेक्शन 119 कहता है। Section 119 says, whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent, voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design, shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for that offence, or with both. इस सेक्शन के अनुसार कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है अपराध को रोकना, लेकिन वो अपराध को करने में मदद करता है या उसे पता है कि अपराध होने वाला है, फिर भी वो उस योजना को अपने एक्ट या ओमिशन से उसे जानबूझकर छुपाता है,
या उस योजना को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि अपराध आसानी से हो जाए। अगर वो अपराध कमिट हो जाता है, उस अपराध के लिए जितना लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट है उस इम्प्रिजमेंट का आधा इम्प्रिजमेंट इसे मिलेगा, या फाइन भी मिल सकता है या दोनों भी मिल सकता है। और इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 years। यानी अगर अपराध की सजा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकता है। Then, if the offence be not committed, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both। इसका मतलब अगर अपराध कमिट नहीं हो पाया तब उस केस में अपराध को करने पर जितना लॉन्गेस्ट टर्म सजा मिलता उसका 1/4 टर्म का इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों भी मिल सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक पुलिस ऑफिसर है जो कि लीगली बाउंड है किसी भी तरीके की रोबरी की योजना के बारे में पता चलने पर उसके अगेंस्ट एक्शन ले। उसे पता चलता है कि बी रोबरी करने की योजना बना रहा है, फिर भी वो जानबूझकर उस इंफॉर्मेशन को छुपाता है ताकि बी उस रॉबरी को कर सके। यहाँ पर ए ने अपनी इलीगल ओमिशन से उस योजना के बारे में ना बताकर बी की मदद करता है। यहाँ पर ए इसी सेक्शन के अंडर लायबल होगा। देन सेक्शन 120 कंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, यानी जिस अपराध की सजा कारावास दिया जाता है उस अपराध की योजना के बारे में जो व्यक्ति को पता है फिर भी वो उसे छुपाता है या जानबूझकर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि वो अपराध आसानी से हो जाए, तब उस व्यक्ति को कितना सजा मिलेगा ये सेक्शन 120 कहता है। According to section 120, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4, and if the offence be not committed, to 1/8 of the longest term for such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both। अगर अपराध हो जाता है तब अपराध के लिए जितना लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट दिए जाने का प्रोविजन होगा उसका 1/4 टर्म तक इम्प्रिजमेंट की सजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम 1/4 टर्म तक इम्प्रिजमेंट हो सकता है, उससे कम इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है या फाइन भी हो सकता है या दोनों इम्प्रिजमेंट और फाइन भी हो सकता है। अगर वो अपराध ना हो पाए तब भी वो व्यक्ति लायबल होगा और उसे उस अपराध के लिए जितना लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट देने का प्रोविजन होगा उसका 1/8 टर्म तक इम्प्रिजमेंट की सजा उसे मिल सकता है या फाइन भी हो सकता है या इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों भी हो सकता है। जो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट नहीं है और वो अपराध की योजना को जानबूझकर छुपाता है या गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि अपराध आसानी से हो जाए तो वो सेक्शन 118 और 120 के अंडर लायबल होगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे काम करता है तो वो सेक्शन 119 के अंडर लायबल होगा। अभी हमने ये तीनों ही सेक्शंस को डिस्कस किया। इससे हमें ये पता चला कि जो अपराध पब्लिक सर्वेंट के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति करता है उसे पब्लिक सर्वेंट से कम सजा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी करने के लिए बाउंड होते हैं। अगर रक्षक भक्षक बनेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को कौन मानेगा? पिछले 3 वीडियोस में हम सेक्शंस 107 टू 114 तक डिस्कस किए थे। आज हम सेक्शंस 115 टू 120 तक डिस्कस किया, यानी एंटायर चैप्टर 5 को हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5A यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।